दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर ही समझ ही चुके होंगे कि ये वीडियो एसेट्स के ऊपर होने वाली है। अब इस वीडियो में मैं कुछ गिने चुने एसेट्स के बारे में बात नहीं करने वाला जिन्हें आप लेकर जल्दी अमीर बन जाओगे। मैं किसी रूल के बारे में बात नहीं करने वाला जो आपको रातों रात अमीर बना देगा, और ना ही मैं कोई ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बिना पैसा लगाए एसेट्स खरीद पाओगे। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दो। यूट्यूब पे उनसे रिलेटेड कई वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसी कई फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में भी एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं जिससे वो जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सके। वो लोग जो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन भी देना चाहते हैं जिससे वो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन सके और एक बेटर फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर सके। तो अगर आप भी फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहते हो और एसेट्स बिल्ड करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य AKA फाइनेंशियल मानव, और मेरा इस चैनल के थ्रू एक ही गोल है, आप तक रियल फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना, क्योंकि ये एजुकेशन हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं मिलती। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुँच रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये एसेट बिल्डिंग क्या है। तो दोस्तों, एसेट बिल्डिंग को समझने से पहले हम लोग अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अब अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये याद होगा कि ये मनी ग्राफ ट्रू एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जो आपके जेब में पैसे डालें वो एसेट्स होते हैं। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसेट्स की ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन एसेट्स क्या होते हैं समझने और दूसरों को समझाने के लिए तो हेल्प करती है, लेकिन वहीं जब हमें ऐसे एसेट्स पिक करने होते हैं जो ट्रू सेंस में एसेट्स हो तो ये हमारी कोई हेल्प नहीं करती। अब ये एसेट्स और ट्रू एसेट्स क्या हैं? तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हर सुनहरी चीज़ सोना नहीं होती। ठीक वैसे ही ज़रूरी नहीं जिसे आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स एसेट्स बोल रहे हों या समझ रहे हों वो ट्रू सेंस में एसेट्स हो, जिसको मैंने उस वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अब सवाल है कि फिर ट्रू सेंस में एसेट्स कौन होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर लगने वाले टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट को उसके प्रोड्यूस इनकम से माइनस करने पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो एक एसेट है। सिंपली कहें, अगर इन्वेस्टमेंट का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो वो इन्वेस्टमेंट ट्रू सेंस में एसेट्स है, जिसको हमने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इस डायग्राम को पूरे डिटेल में समझना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो पूरा देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिर्फ ट्रू एसेट्स के बारे में ही नहीं बल्कि मनी के 5 एस्पेक्ट्स, ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उसे अचीव कैसे कर सकते हो वो भी डिस्कस किया है। अब इन एसेट्स को टाइम के साथ खरीदते जाना या इनमें इन्वेस्ट करते जाना, वो भी इनके एक्यूमुलेशन के पर्पज से, इस प्रोसेस को हम एसेट बिल्डिंग या एसेट क्रिएशन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसेट एक्यूमुलेट करना वो भी बिना किसी पर्पस के एक मीनिंगलेस एक्टिविटी होगी। तो इसीलिए आपको अपने एसेट एक्यूमुलेट करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका पर्पस कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा। लेकिन सवाल ये है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको एसेट्स बिल्ड करने की नेसेसिटी क्यों है? तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या आपको अपनी 9 to 5 जॉब पसंद है? अब ये काफ़ी ऑब्वियस है कि इसका जवाब सबके लिए हाँ में तो नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को वो जॉब पसंद नहीं है तो आखिर हम अपनी लाइफ के 30 से 40 साल उसी जॉब को क्यों कंटिन्यू करते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जब हम अपने 20s में कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तब हमारे पेरेंट्स की हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग एक स्टेबल और सिक्योर जॉब के साथ लाइफ में सेटल हो जाएं। हालांकि ये इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आज कई ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस के चलते बहुत ही कम लोग अपने 20s में ये क्लियर कर लेते हैं कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है और कहाँ जाना है। वहीं कई लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन फैमिली की कंडीशन देखने और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को समझने के बाद हम लोग जल्दी पैसा कमाने की मोटिव से कोई भी जॉब करने लग जाते हैं, ये सोचकर कि आगे जब हमें क्लियर होगा कि हमें लाइफ में करना क्या है तब हम स्विच कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जैसे हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास मनी मैनेज करने की स्किल और अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम हमारे गलत डिसीजंस और स्पेंडिंग हैबिट के चलते लोन और EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं।
जिसके चलते हम धीरे धीरे रैट रेस में और भी ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। जब तक हमें ये एहसास होता है तब तक हमारी खुद की फैमिली स्टार्ट हो चुकी होती है, जिनकी खुद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तब हम चाह कर भी जॉब छोड़ने का या कुछ नया स्टार्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, जिसके बाद कोई भी चॉइस ना होने की वजह से हम अपनी लाइफ के 30 से 40 साल ना चाहते हुए भी उसी जॉब को करते रहते हैं। तो अब सवाल है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, रास्ता है, जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसे अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करेगा एसेट बिल्डिंग। वो कैसे? तो उसके लिए पहले आपको ये 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी होगी। सबसे पहले ये रियलाइज़ करो कि आप अपनी जॉब पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। अगर कल को आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है जहाँ से आपको इनकम मिलती रहेगी। अब यहाँ होता ही है कि कई लोग जो जॉब करते हैं उन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नाम की कोई स्टेट भी है। दूसरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम करते जाओ। अब वो कैसे? सिंपली अपनी अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करके। अब ये अल्टरनेटिव इनकम आएगी कहाँ से? तो जो एसेट्स आप एक्यूमुलेट करोगे वहाँ से आपकी अल्टरनेटिव इनकम जनरेट होगी। अब जितना बड़ा आपका एसेट बेस होगा उतना ज़्यादा आपकी अल्टरनेटिव इनकम भी होगी। जितना ज़्यादा आपकी अल्टरनेटिव इनकम होगी उतना ही कम आपकी जॉब पे अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंसी। तो अगर आपको 9 to 5 के ट्रैप से कम्प्लीटली फ्री होना है तो एसेट्स बिल्ड करो। एसेट बिल्डिंग आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब दोस्तों, मेरा आप लोगों से यहाँ एक सवाल है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अल्टरनेटिव इनकम को जॉब की इनकम से इतना ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों है? तो इसका जवाब है कंट्रोल। आप कह सकते हो कि अल्टरनेटिव इनकम पे आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा, लेकिन वही आप जॉब से मिलने वाली इनकम के लिए ये नहीं कह सकते। अब इसका मतलब क्या है? तो चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं। आखिर हमें पैसे चाहिए ही क्यों? सर्वाइव करने के लिए, राइट? पैसे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सपोर्ट और दूसरे एक्सपेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब ये एक्सपेंसेस हम ह्यूमंस की बेसिक्स हैं, जिन्हें हम चाह कर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब इन एक्सपेंसेस को हम पूरा कैसे करते हैं? तो इसके लिए मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क जैसे कि जॉब से इनकम जनरेट करती है और फिर उसी इनकम से उन एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ हमारे एक्सपेंसेस ग्रो होते रहते हैं, इसीलिए हमारी इनकम को भी साथ ही साथ ग्रो होना होगा। और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जॉब से इनकम और एसेट इनकम के बीच में। दोनों ही केसेस में इनकम ग्रोथ अलग तरह से होती है। जॉब के केस में आपको इनकम आपकी कंपनी में पोजीशन और वर्क के बेसिस पे मिलती है, लेकिन आपकी इनकम ग्रोथ आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस के साथ साथ कई दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। आपकी स्किल और एक्सपीरियंस तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन बाकी आउटसाइड फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जॉब के अंदर इनकम ग्रोथ आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहीं अल्टरनेटिव इनकम के केस में मैथमेटिक्स काफ़ी सिंपल है। जितना ज़्यादा आपका एसेट बेस होगा उतना ही ज़्यादा आपकी अल्टरनेटिव इनकम भी होगी। अब एसेट्स बिल्ड कर पाना आपकी एक स्किल है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, और इसी की वजह से अल्टरनेटिव इनकम को जॉब की इनकम से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। हालांकि स्टार्टिंग फेज़ में आपकी अल्टरनेटिव इनकम आपकी जॉब की इनकम से काफ़ी कम होने वाली है, लेकिन उससे डीमोटिवेट होने के बजाय आपको एसेट्स खरीदते रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है, जिससे आखिर में आपकी अल्टरनेटिव इनकम ग्रो हो सके। अब हमें एसेट के बेसिक्स क्लियर हो गए, एसेट बिल्डिंग क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी क्लियर हो गई। तो अब सवाल है, एक कॉमन मैन एसेट्स कैसे बिल्ड कर सकता है? अब रिच पीपल अपने बिजनेस को या डेट को एज अ टूल यूज़ करते हैं एसेट्स बिल्ड करने के लिए, लेकिन एक कॉमन मैन जो डेट को अवॉइड करना चाहता है वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके एसेट्स बिल्ड कर सकता है। स्टेप नंबर 1, देखा जाए सेविंग इन्वेस्टिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेव ही नहीं कर पाते हो तो आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे? अब पैसे सेव करने के 2 सबसे बेसिक तरीके हैं। पहला तरीका है कि सैलरी आते ही अपने गोल के अकॉर्डिंग उतना अमाउंट अपने सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में सेव कर दो। दूसरा तरीका है अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करना, जिसके बाद जो फ्री कैश बचेगा उसे दोबारा उसी सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में सेव कर दो। अब जनरली लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि कितना पैसा सेव करना सही रहेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप सेविंग का थंब रूल फॉलो कर सकते हो, जो है कि अपनी इनकम का 25% यानी कि 1/4 सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में सेव कर दो। स्टेप 2, इन्वेस्टिंग। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ सेविंग्स ही क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल दोस्तों, आप सेविंग्स कर सकते हो और फिर उन सेव किए हुए पैसों से एसेट्स खरीद सकते हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग अपने सेव किए पैसों को आमतौर पर किसी न किसी वजह से खर्च कर देते हैं।
पर वही इन्वेस्ट किए हुए पैसों को हम जल्दी निकालते नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर को पूरी तरह से लेवरेज नहीं कर पाएगी, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है। इसीलिए पैसों को सेव करने के बाद आपको उन्हें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग करते वक्त अक्सर लोगों के मन में दो तरह के सवाल आते हैं। पहला, कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा में अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात है कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए दो अप्रोचेस हैं। पहला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने अपने डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो। दूसरा है लंप सम अप्रोच, जिसमें आप एक बार एक बड़ा अमाउंट किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो। अब आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी अप्रोच को अपना सकते हो और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 3, कंसोलिडेटिंग। अब अक्सर लोग स्टेप 2 पर ही रुक जाते हैं, लेकिन एक स्टेप और आगे आना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस स्टेप में आपको अपने एसेट्स को इनकम गिविंग एसेट्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि एसेट्स दो टाइप की इनकम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। आपको अपने स्टेप 2 में इन्वेस्टेड एसेट्स की हेल्प से ये दो टाइप की इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स खरीदने होंगे या उन्हीं से उन इनकम को प्रोड्यूस करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टेप 2 में अपने स्टेप 1 में सेव किए हुए पैसों से एक रॉ लैंड खरीदा, तो स्टेप 3 में आपको उसी रॉ लैंड को एक कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके एक अच्छी रेंटल इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, या अपने पिछले स्टॉक्स को सेल करके उनसे मिलने वाले प्रॉफिट्स को डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप डिविडेंड्स के फॉर्म में इनकम अर्न कर सको। तो दोस्तों, ये थे वो 3 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके एक कॉमन मैन एसेट्स बिल्ड कर सकता है और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा कर सकता है। अब अगर आप एक कॉमन मैन हो और आप इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको 2 कंडीशंस का पूरा ध्यान रखना होगा। पहला, आपके ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड की EMI क्यों ना हो, आप कंप्लीटली डेट फ्री होने चाहिए, क्योंकि तभी आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी एसेट बिल्डिंग कर पाओगे। दूसरा, आपका एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए पता नहीं, और अक्सर इन इमरजेंसीज में ही हमारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए अपना एक इमरजेंसी फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, तभी आपको एसेट बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप डेट फ्री हो? क्या आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया है? यस और नो कमेंट करना, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।